हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में आज हम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन की लास्ट वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने और अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल की वीडियो में हमने टाइप नंबर 5वां कंप्लीट कर लिया था। आज हम टाइप नंबर 6वां स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम टाइप नंबर 7वां और टाइप नंबर 8वां, 3 टाइप और रह गए हैं, उनको भी हम अच्छी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 6वां। देखिए ये आपका टाइप नंबर 6वां है और टाइप नंबर 6वें का देखिए पहला सवाल। देखिए टाइप नंबर 6वें का पहला सवाल है आपका 9 सही 7/9 गुणा में है आपका 9। ठीक, क्या है आपका होगा 9 सही 7/9 गुणा में आपका है 9। मान निकालना है, सॉल्व करिए। ठीक, छोटे से छोटे सवाल और बड़े से बड़े सवाल यहां पर हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए, इस प्रकार के सवाल का एक तो पहले मेथड रहता है, ठीक, पूरा मेथड, और एक ट्रिक बनती है। ट्रिक जो आपकी है वो धांसू ट्रिक है। ठीक, कैसी है धांसू ट्रिक? तो चलिए देखते हैं ट्रिक के माध्यम से और मेथड के माध्यम से। ठीक, पहले हम मेथड देखने वाले फिर ट्रिक देखेंगे। चलिए देखिए, अगर मैं मेथड की बात करता हूं तो मैंने कहा 9 सही 7/9 को लिख सकता हूं मैं 9 सही प्लस 7/9, मतलब 9 प्लस 7/9 लिख सकता हूं कि नहीं बोलो। और मैंने कहा कि गुणा में कितना है आपका होगा 9 है, रख दिया। ठीक, तो क्या करेंगे, दोनों का तो गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो मैंने कहा 9 9 81 और 7 कितना होगा तो आपका होगा 88 होगा। ऊपर तो आपका बन गया 88 और नीचे आपका बन गया 9 और गुणा में आपका है 9 रख दिया। ठीक, चलिए 9 से आपका 9 कट जाएगा, ये कितना बचेगा आपका होगा 88। तो मैंने कहा 88 आपका उत्तर हो जाएगा। 88 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये इसका मेथड है, ये इसका पूरा मेथड है, पूरी महाभारत है ये आपकी। ठीक, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखने वाले, देखिए किस प्रकार से। देखिए, तो मैंने कहा सबसे पहले हमें देखना है बाद वाली संख्या। ठीक, सबसे पहले हमें बाद वाली संख्या देखना है। क्या देखना है, बाद वाली संख्या, और ऐसी संख्या देखना है जिसमें 9 हो आपके। ठीक, कैसे आपके 9 या 1 9 हो, 2 9 है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, केवल 9 वाली संख्या में देखना है। तो सबसे लास्ट में आपके कितने 9 है, आपका होगा 1 9 है, तो मुझे यहां पर 1 9 रखना पड़ेगा। मैंने रख दिया 1 9। देखिए अब हमें देखना है आगे वाली संख्या। ठीक, मतलब आगे वाले 9 पहले हमने देख लिए, पीछे वाले 9, तो यहां पर पीछे वाले 9 आपके 1 9 है, तो यहां पर मुझे 1 9 रखना पड़ेगा, मैंने रख दिया। ठीक, अब हमें देखना है यहां पर आगे वाले 9। आगे वाले 9 आपके कितने, आपका होगा 1 9 है, तो यहां पर 9 की जगह पे मुझे मानना पड़ेगा 0। क्या मानना पड़ेगा, 0। तो यहां पर मैं 0 बढ़ा दूंगा। क्या बढ़ा दूंगा, 0 बढ़ा दूंगा। ठीक, पहले देखिए बाद में 9 देखना है। मैंने कहा 1 9 है, 1 9 रख दिया। 2 9 होते तो 2 9 लिख देते, 3 होते 3, 4 होते 4, मतलब बाद में आपकी जितने भी 9 होते हम यहां पर उतने 9 लिख देते। ठीक, और आगे आपकी जितने भी 9 होते उतने हम 9 को 0 मान लेते। क्या मान लेते, 0। यहां पर देखिए 1 9 है, यहां पर मैंने 1 0 मान लिया। यहां पर आपका 1 9 है, यहां पर मैंने 1 0 मान लिया। चलिए देखिए अब देखना है हमें संख्याओं में अंतर, मतलब 7 और 9 में कितने का अंतर है। मैंने कहा 7 और 9 में कितने का अंतर है, आपका होगा 2 का अंतर है। कितने का है, 2 का अंतर है। तो मैंने कहा 2 आप इसमें से घटा देना, तो कितना बन जाएगा आपका होगा 90 में से आपका 2 गया तो आपका बचा 88। क्या बचा, 88। मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि यहां पर देखिए बाद में आपका 1 9 है, रख दिया। पहले आपका 1 9 है तो 1 0 लगाना है। ठीक, 2 9 होते तो 2 0, 3 होते तो 3 0, मतलब जितने 9 होते आपको उतने 0 लगाने थे। चलिए फिर देखना है हमें अंतर क्या देखना, आपका होगा 9 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का है, 2 इसमें से घटाना है, 88 आंसर आ गया। आया मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखने वाले क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है 99 सही 8/9 और फिर गुणा में है आपका 9। चलिए मान हमें निकालना है, चलिए सॉल्व करिए। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, टाइम कम रहता है लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम 1 सेकंड में इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम मेथड देख लेते हैं। तो मेथड में क्या आता है कि दोनों का हम पहले गुणा करते हैं। तो मैंने कहा 9 का 9 में गुणा करेंगे, 81 की 1 हासिल आपके पास 8, 9 9 81 और 8 कितना होता है आपका होगा 89 होता है।
ठीक, ऐड क्या कर देंगे, आप कहोगे 8 ऐड कर देंगे, बटे में कितना है आप कहोगे 9 बटे में, और गुणा में कितना है आप कहोगे 9 गुणा में। ठीक, देखिए 9 से ये आपका 9 कट जाएगा। ठीक, मैंने कहा 8 और 1 9 होता है, 9 रख दिया, फिर आपका 9 है रख दिया, फिर आपका 8 है रख दिया, तो ये आंसर बन गया आपका 899। क्या बन गया, 899 बन गया। समझ में आया कि नहीं बोलो, ये बन गया आपका 899। चलिए, मैंने कहा यहां पर 9 सही 8 बटे 9 गुणा 9 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 899। ये आपका मेथड है, ये आपका मेथड है। ये तो आपकी छोटी छोटी संख्या है, अगर बड़ी बड़ी संख्या यहां पर मैं दूंगा तो आपको मेथड में बहुत टाइम लगेगा। ठीक, चलिए देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक अपनी क्या बनती है, मैंने आपको बताया था सबसे बाद में अपन को 9 देखने, तो यहां पर 1 9 है तो मुझे यहां पर 1 9 रखना पड़ेगा। ठीक, 1 9 है तो यहां पर मुझे 1 9 रखना पड़ेगा, और मैंने कहा आगे कितने 9 हैं, आप कहोगे 2 9, तो यहां पर मुझे 2 जीरो मानने पड़ेंगे, तो यहां पर मैं 2 जीरो बढ़ा दूंगा तो ये बन जाएगा आपका 900। क्या बन जाएगा, 900 बन जाएगा। मैंने कहा देखिए बाद में आपका 1 9 है मैंने रख दिया। ठीक, पहले आपके कितने 9 है, आप कहोगे 2 9 है, तो यहां पर मुझे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये बन गया आपका 900। ठीक, अब हमें क्या देखना है, अंतर देखना है। अंतर देखिए 8 और 9 में कितने का अंतर है, 8 और 9 में आपका 1 का अंतर है, तो 1 आप इसमें से घटा दीजिए। 1 हमें इसमें से घटाना है, तो देखिए घटाएंगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे 10 में से 1 गया, कितना बचा आप कहोगे 9 बचा। यहां पर कितना बचा आप कहोगे 9 बचा, यहां पर कितना बचा आप कहोगे 8 बचा, तो ये बचा आपका 899। क्या बचा 899। मजा आया कि नहीं बोलो, ट्रिक के माध्यम से देखिए 1 सेकंड में आपका आंसर निकल आया। ठीक, पहले बाद में देखिए 1 9 है 1 9 रख दिया, यहां पर कितने 9 है आप कहोगे 2 9 है, तो यहां पर 2 जीरो बढ़ाना है। ठीक, और मैंने कहा देखिए अंतर कितने का, 8 और 9 में 1 का अंतर, 1 अपन को घटाना है, तो मैंने कहा यहां पर निकल आया आपका 899। ठीक, 899 आपका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा सवाल हो गया। मजा आया कि नहीं बोलो, चलिए देखते हैं अगला सवाल। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आज हम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा। देखिए सवाल नंबर तीसरा ऐसे आ जाए आपका 999 सही 95 बटे 99 गुणा 99। चलिए मान हमें निकालना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ट्रिक बताइए, मैंने आपको ट्रिक बताई है, ट्रिक से करें सॉल्व। देखिए मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से समझना, मेथड से करेंगे। देखिए मैंने कहा 999 गुणा 99, क्योंकि देखो दोनों का तो गुणा हो जाएगा, 99 का गुणा हो जाएगा 999 में। चलिए देखिए 9 9 81 की 1 गुणा कर देंगे, तो 9 9 81 की 1 हासिल आपके पास 8, 9 9 81 और 8 कितना होता है, कितना होता है आप कहोगे 89, 89 की 9 हासिल आपके पास 8, 9 9 81 और 8 कितना होता है 89 होता है। फिर आपका आ जाएगा 89 91 रख देंगे। चलिए फिर अपन ऐड कर देंगे 1 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 9 9 18 और 1 19 की 1 हासिल आपके पास 9 9 18 की 8 हासिल आपके पास 1, तो ये बन गया 9। ठीक, ये बन गया आपका 98 901। चलिए मैंने कहा ऐड कितना करना है आप कहोगे 95 करना है, कर दीजिए। देखिए ये आपका 6 बन जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा, ये आपका 8 बन जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा। कितना बन गया आप कहोगे 98 996। ये बन गया आपका कितना, आप कहोगे 98, क्या बन गया आप कहोगे 98 996। चलिए ये बन गया आपका ऊपर वाला, ये तो आपका ऊपर वाला बन गया। चलिए देखिए नीचे आपका कितना है आप कहोगे 99 और गुणा में कितना है आप कहोगे 99। देखिए ये कट जाएगा ये आपस में, तो ये बचा आपका 98 996। तो ये आपका उत्तर निकल आया। क्या निकल आया, उत्तर निकल आया। क्या आपको इस विधि से करना था, क्या आपको इस विधि से करना था, ये आपकी लॉन्ग विधि है। चलिए देखिए ट्रिक देखने वाले हैं, धांसू ट्रिक देखने वाले हैं। तो मैंने कहा ट्रिक क्या बनेगी आपकी, तो मैंने कहा ट्रिक आपकी बनेगी, यहां पर कितने 9 है आप कहोगे 2 9 है, तो यहां पर हम 2 9 रख देंगे। ठीक, यहां पर हमारे 2 9 है, बाद में तो हम 2 9 रख देंगे। ठीक, देखिए यहां पर आपके कितने जीरो हैं आप कहोगे, यहां पर हमारे 3 जीरो है, तो मैंने कहा 1 2 3, 3 जीरो है, तो यहां पर हम लगा देंगे 3 जीरो। ठीक, क्या लगा देंगे 3 जीरो। देखिए कितने 9 है आप कहोगे 2 9 है, 2 9 रख दिया। कितने जीरो बढ़ेंगे, तो आप कहोगे पहले हमारे 3 9 है, तो यहां पर आपकी 3 जीरो बढ़ जाएंगे। चलिए देखिए मैंने कहा अंतर कितने का है, अंतर भी तो देखना है। तो मैंने कहा देखिए 95 और 99 में जो आपका अंतर है वो है 4 का। 95 और आपका 99 में जो अंतर है वो कितने का है, 4 का है। तो चलिए 4 हम इसमें से घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा आप कहोगे 6। ठीक, ये कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 8, ये कितना बचेगा 9, ये बच गया ना 98 996। देखिए यहां पर भी आपका आया 98 996। ठीक, अच्छी ट्रिक है। मजा आया कि नहीं बोलो। चलो मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा आपका बनेगा थोड़ा अलग प्रकार का करने वाले हैं। इस प्रकार के हमने देख लिए, अलग प्रकार के करने वाले हैं। चलिए देखिए चौथा आपका बनेगा 1/5 प्लस 99 सही 44/45 गुणा में आपका है 9, मान हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करिए। ऐसे सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं, ठीक, ऐसे सवाल भी बार बार पूछे जाते हैं। ट्रिक के माध्यम से देखने वाले और मेथड भी देखने वाले। पहले हम मेथड समझ लेते हैं, फिर ट्रिक देख लेते हैं। चलिए देखिए, देखिए ध्यान से क्या करना पड़ेगा। 1/5 है, 1/5 कर दिया, प्लस इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मैंने कहा 9 का और 4 और 5 मतलब 99 गुणा 45 कर देंगे। चलिए देखिए 9 × 45 की 5 हासिल 4, 9 × 45 और 4 कितना होता है, 9 × 45 और 4 कितना होता है आपका, होगा कि 49, क्या होगा 49 होगा। चलिए देखिए 4 का कर देंगे, 9 चौकी 36 की 6 हासिल आपके पास 3, 9 चौकी 36 और 3 कितना होता है 39 होता है। ऐड कर देंगे 5, 15 की 5 हासिल आपके पास 1, 14 की 4 हासिल आपके पास 1, 44 55, 44 55 में ऐड कर देंगे हम 44 को, तो ये कितना बन जाएगा आपका, होगी 44 99, ये तो बन गया आपका 44 99, क्या बन गया 44 99 बन गया। चलिए देखिए ऊपर आपका बन गया 44 99 और नीचे आपका है 45 और गुणा में आपका चल रहा है 9। देखिए 9 × 45 5 बार कट जाएगा। मैंने कहा 1/5 प्लस 44 और 99 बटे में कितना है 5, 5 हम यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5। ऊपर क्या है आपका, होगे 1 प्लस के 44 99 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 9 1 10 का 0 हासिल आपके पास 1, 4 और 1 5 और कितना है आपका, होगे 4 बटे में कितना है आपका, होगे 5। ठीक, देखिए पनम 45 तो आंसर आ गया आपका 900। ठीक, आंसर आपका कितना आ गया आपका, होगा 900 आ गया। ठीक, ये जो आपकी जो पूरी महाभारत है इसको करने में देखिए अपन को कितना टाइम लग गया है क्या ना। ये आपकी महाभारत है ना, महाभारत। तो आप कहोगे ये तो हमारी भैया महाभारत है। देखिए यहाँ पर काटा पीटी की अपन ने, यहाँ पर गुणा किया, फिर भाग दिया, ये किया वो किया, सब कर लिया। ठीक, और आंसर कितना निकल आया आप कहोगे 900 आपका आंसर निकल आया। ट्रिक देखें, ट्रिक देखें क्या, चलिए देखते हैं ट्रिक, चलिए देखते हैं ट्रिक। चलिए देखिए ट्रिक, देखिए कितने 9 है आप कहोगे 1 9 है, 1 9 रख देंगे। ठीक, 1 9 है, 1 9 रख देंगे। चलिए अब देखिए ध्यान से देखना है। देखिए मैंने कहा अगर मैं 9 का भाग 45 में दूंगा तो 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार। देखिए 5 आपका यहां पर बन गया, 5 आपका यहां पर बन गया, ध्यान से समझना। 5 आपका यहां पर बन गया, 5 आपका यहां पर बन गया, मतलब नीचे आपकी सेम संख्या बन गई। क्या बन गई, सेम संख्या यहां पर आपकी नीचे बन गई। और मैंने कहा देखिए अंतर देखेंगे तो मैंने कहा 45 और 44 में जो आपका अंतर है वो 1 का है, और 1 का जब अंतर यहां पर है तो देखिए 1 आपका यहां पर भी है ना। देखिए मैंने कहा 9 × 45 से 5 बार कटा, 5 नीचे है, 5 नीचे मतलब 2 5 आपके नीचे बन गए। मैंने कहा देखिए 45 और 44 में अंतर आपका 1 का है, यहां पर आपका अंतर कितने का, 1 का है। तो मैंने कहा 1 यहां पर है तो 1 आपका यहां पर भी है, मतलब ऊपर भी आपका समान बन गया। ठीक, तो देखिए कितने 9 है आप कहोगे 2 9 है, तो यहां पर हमें कितने 0 लगाने पड़ेंगे आप कहोगे 2 0 लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा 900 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थी धांसू ट्रिक। ठीक, ये थी आपकी मजेदार ट्रिक थी। मजा आया कि नहीं बोलो। देखिए 9 है, 9 रख दिया। यहां पर देखिए मैंने कहा 44 45 में 1 का अंतर है तो 1 आपका ऊपर आ जाएगा, तो मैंने कहा 1 आपका यहां पर भी है, मतलब दोनों आपके 1 1 समान हो गए। मैंने कहा 9 × 45 5 बार कट गया, 5 यहां पर है, 5 यहां पर, देखिए नीचे भी आपके 2 5 समान है। चलिए मैंने कहा यहां पर 9 का 9 रख दीजिए, और मैंने कहा यहां पर आपका 99 है, मैंने कहा 99 है मतलब 2 आपके 9 है, तो यहां पर कितने 0 लगाएंगे आप कहोगे 2 0 लगाएंगे। तो मैंने कहा यहां पर आपके 2 0 लग गए, तो यहां पर आपका आंसर बन जाएगा 900। ठीक, ये आपकी ट्रिक थी। मजा आया कि नहीं बोलो। चलिए अगले सवाल करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। चलिए देखिए सवाल नंबर 5वां, ध्यान से देखना, ध्यान से ट्रिक देखना, क्योंकि ऐसे सवाल हम ट्रिक के माध्यम से जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। मेथड तो आपको सबको आता है, ट्रिक देखना है आपको। चलिए देखिए सवाल नंबर है 5वां। सवाल नंबर 5वां है आपका 1/7, फिर है आपका प्लस 999
सही 692 बटे में है 693 और फिर गुणा में है आपका 99। चलिए सॉल्व करिए सवाल को, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करने वाले हैं। पहले हमें देखना है बाद में कितने 9 है, आप कहोगे 2 9 है तो यहां पर हम 2 9 लगा देंगे। बाद में आपके कितने हैं, आप कहोगे 2 9 है तो यहां पर हम 2 9 लगा देंगे। चलिए देखिए मैंने कहा ये देखिए, देखना है यहां पर ध्यान से देखिए, 99 सत्य होता है आपका कितना, आप कहोगे 693। मैंने कहा अगर मैं 99 से ये काट दूंगा 693 तो आप कहोगे कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। ध्यान से समझना, ट्रिक लगा रहा हूं। 99 से हमने काट दिया 7 बार, देखिए नीचे 7 यहां पर भी 7, मतलब आपके 2 7 समान हो गए। अंतर देख लीजिए, मैंने कहा 693 और 692 में अंतर कितने का है, आप कहोगे 1 का है। 1 का है तो ऊपर 1 यहां पर भी 1 समान हो गए। चलिए क्या करेंगे ट्रिक में, मैंने कहा 99 का 99 उतार दिया, कितने जीरो लगेंगे 1 2 3, क्योंकि आगे आपके कितने 9 है, आप कहोगे 3 9 है तो यहां पर हम 3 जीरो लगा देंगे। तो ये आंसर बन गया आपका 99,000। क्या बन गया 99,000। ये थी आपकी ट्रिक। ठीक, बहुत मजा आ रहा है कि नहीं बोलो। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक, क्योंकि सभी प्रकार के चैप्टर हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किए और अच्छी तरह से हम आगे के चैप्टर भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक एक वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तो हो गया आपका 99,000। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 5वां, कुछ नहीं ट्रिक के माध्यम से किया। ठीक, चलिए एक सवाल और देखने वाले हैं। देखिए एक सवाल और देखने वाले हैं, सवाल नंबर 6वां। चलिए देखिए सवाल नंबर 6वां आपका बनेगा 1/8 प्लस के 999 सही 791 बटे 792 और गुणा में है आपका कितना, आप कहोगे गुणा में है हमारा 99। चलिए सॉल्व करिए, मान निकालिए, ये आपका सवाल है। चलिए सॉल्व करिए, ये आपका सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए सॉल्व करें, चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, मैंने कहा कितने 9 है, आप कहोगे 2 9 है, रख दिया। 99 से ये 792 आपका कट जाएगा कितनी बार, आप कहोगे 8 बार। ठीक, कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। तो देखिए यहां पर भी आपका 8 है और यहां पर भी आपका 8 है, यहां पर भी आपका 8 है और यहां पर भी आपका 8 है। चलिए ये बन गए समान। और मैंने कहा देखिए 792 में से हम 791 घटा देंगे तो ऊपर भी आपका अंतर 1 का निकलेगा। यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, बन गया समान। चलिए यहां पर देखिए कितने 9 है, आप कहोगे 3 9 है, तो यहां पर मुझे लिखने पड़ेंगे 3 9, तो यहां पर आपके बढ़ जाएंगे 3 9, तो ये बन गया आपका 99,000। क्या बन गया 99,000। तो ये आपका उत्तर हो गया। आया मजा, ये आपका आंसर हो गया 99,000। चलिए ये हो गए आपके टाइप नंबर 6वें के 6 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए टाइप नंबर 6वां हो गया आपका कंप्लीट। चलिए देखने वाले हैं टाइप नंबर 7वां। चलिए डाल लीजिए टाइप नंबर 7वां। और टाइप नंबर 7वें का देखिए पहला सवाल, देखिए टाइप नंबर 7वें का पहला सवाल। देखिए पहला सवाल आपका है x बराबर 14, x बराबर 14 हो तो x पे पावर 4 माइनस के 15 x स्क्वायर प्लस के 15x पे पावर 3 और फिर प्लस के 15x स्क्वायर, फिर आपका माइनस के 15x और फिर प्लस का है 40। चलिए ये आपका है सवाल। चलिए आंसर आपको बताना है। चलिए लगाइए मेथड, कौन सा मेथड है, आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए करिए सॉल्व। चलिए करिए, स्पीड में करिए सॉल्व। ठीक, करिए, बड़ा है ना सवाल। देखिए लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, ऐसे सवालों में हम ट्रिक लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं, क्योंकि इनका जो मेथड रहता है वो बहुत लंबा रहता है, बहुत टाइम लग जाता है, पेपर में इतना हमें टाइम नहीं रहता है। ठीक, ट्रिक के माध्यम से देखने वाले एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से आपको आने वाले हैं। चलिए देखिए x का मान 14 दिया है, x का मान 14 मुझे यहां पर फिट करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि 14 का 4 करेंगे मतलब 14 पे पावर 4 करेंगे, सॉल्व स्क्वायर करेंगे, 15 का गुणा करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, 15 का गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 15 का गुणा करेंगे, फिर मैंने कहा 15 फिर इसका गुणा करेंगे, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए देखिए ट्रिक, डायरेक्ट क्या देखने वाले, ट्रिक। घबराना नहीं सवाल देखकर घबराना नहीं। ठीक, बहुत ही जल्दी से यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, आपको भी अच्छी तरह से यहां पर समझ में आने वाला है।
चलिए देखिए यहां पर हमें सबसे पहले दो संख्याएं लेनी है। कौन सी संख्या? बाद वाली। ठीक, देखिए बाद वाली हमें दो संख्याएं यहां पर क्यों लेनी पड़ेंगी वो भी आप समझ लीजिए। ठीक, क्योंकि देखिए यहां पर हमें x एक रखना है, x हमें एक यहां पर रखना पड़ेगा। ठीक, अगर यहां पर आपका 40x होता तो हम केवल 40 संख्या को ले लेते, 40x को ले लेते। लेकिन देखिए 40 के साथ x नहीं है तो यहां पर देखिए 15 के साथ x है, तो हम लिखने वाले हैं 15x प्लस के 40। ठीक, दो संख्या मानने वाले हैं। अगर यहां पर 40x होता तो हम केवल एक संख्या ले लेते 40x। ध्यान से समझना ट्रिक को। यहां पर अगर आपका 40x होता तो हम केवल एक संख्या ले लेते 40x। ठीक, अगर यहां पर 50x होता तो हम केवल ले लेते 50x। लेकिन संख्या तो आपकी यहां पर है 15x प्लस के 40। ठीक, मतलब यहां पर आपका 40 से 40 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें x का मान यहां पर रखना पड़ेगा। तो 40 में हम कैसे रखेंगे? अगर 40x होता तो हम रख देते। ठीक, तो यहां पर मुझे संख्या क्या माननी पड़ेगी? आप कहोगे 15x प्लस के 40। देखिए 15 किस में? आप कहोगे माइनस में, तो ये आपकी संख्या बन जाएगी माइनस के 15x प्लस के 40। ठीक, बाद वाली संख्या हमने ले ली 15x प्लस के 40 और 15 किस में? आप कहोगे माइनस में। ध्यान से समझना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत मजा आने वाला है। मैंने कहा देखिए बाद में आपका है माइनस के 15x प्लस के 40 रख दिया। चलिए देखिए अब मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, देखिए यहां पर 14 कैसे रखना पड़ेगा वो भी देख लीजिए। मैंने कहा 14 का हम गुणा x में करेंगे, क्या बन जाएगा? आप कहोगे 14x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 14x। मैंने कहा कि 14 का हम x में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 14x। ट्रिक लगाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो मैंने कहा देखिए ये आपका x बराबर 14 है, तो मैंने कहा 14 का x में गुणा करेंगे तो बन गया आपका 14x। ठीक, देखिए यहां पर आपका माइनस है, यहां पर आपका माइनस है तो यहां पर आपको प्लस लगाना है। अगर यहां पर आपका प्लस का होता तो यहां पर आपको माइनस लगाना पड़ता। ठीक, ट्रिक है। चलिए देखिए सॉल्व कर देंगे। देखिए मैंने कहा 15x में से आपका 14x चला जाएगा, 15x में से आपका 14x चला जाएगा, तो मैंने कहा माइनस के x बचेगा। माइनस के क्यों बचेगा? क्योंकि देखिए माइनस की संख्या आपकी क्या है? 15x है, और मैंने कहा प्लस की संख्या आपकी 14x है। मतलब हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। ठीक, क्योंकि माइनस में से तो प्लस आपको घटा नहीं सकते। ऐसे मैंने कहा माइनस के 15 में से आपका 14 चला जाएगा, प्लस का नहीं जाएगा, तो हम 14 में से 15 को घटाएंगे तो ये माइनस का आपका x बचेगा। और मैंने कहा प्लस से रख दिया, मैंने कहा क्या है? आप कहोगे 40 से रख दिया। ठीक, 40 से रख दिया। आया समझ में कि नहीं बोलो? मैंने कहा देखिए माइनस के x से प्लस के आपका 40 से रख दिया, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए x की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे x की वैल्यू 14 है, तो माइनस के 14 हो गया। ये तो माइनस के आपका 14 हो गया। क्या हो गया? माइनस के 14, और प्लस के आपका कितना है? आप कहोगे 40 है। ठीक, तो मैंने कहा देखिए 40 में से 14 आपका जब घटेगा तो कितना बचेगा? आप कहोगे 10 में से आपका 4 गया, 6 बचा। यहां पर कितना बचा? 3 बचा, और 3 में से आपका 1 गया, 2 बचा। तो मैंने कहा 26 आपका करेक्ट आंसर निकल आया। ठीक, देखिए कितना बड़ा सवाल है, कितना बड़ा सवाल है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से देखिए 1 सेकंड में हमने आंसर निकाल दिया। पहले क्या करना है? आगे वाली संख्या को लेना है। मैंने कहा माइनस के 15x प्लस के 40 मैंने रख दी। ठीक, मैंने कहा फिर मुझे यहां पर देखना है। मैंने कहा 14 है, 14 का गुणा x में करेंगे 14x बन जाएगा आपका। मैंने कहा ये तो आपको बन गया 14x। मैंने कहा ये आपका 14x बन जाएगा। यहां पर माइनस है तो यहां पर हमें प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने कहा ये तो आपका घट जाएगा, तो ये बचेगा आपका माइनस के x प्लस के आपका 40 है। मैंने कहा देखिए माइनस के x का मान कितना है? आपका होगा 14, यहाँ पर फिट कर देंगे x का मान माइनस के 14, और मैंने कहा प्लस के 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? आपका होगी 26। तो ये 26 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो? मजा आ गया। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया कंप्लीट। टाइप नंबर 7वीं का क्वेश्चन नंबर पहला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए दूसरे सवाल को आपको करना है। ठीक, अच्छे सवाल है। देखिए वही सवाल आपके पेपर में आते हैं जिसका मेथड होता है, बड़े सवाल वही आते हैं जिसका कुछ मेथड होता है, कुछ लॉजिक लगता है, कुछ ट्रिक लगती है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका देखिए क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका बनेगा x बराबर 17 हो तो x पे पावर 4 माइनस के 18 x पे पावर 3 फिर है आपका प्लस के 18x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के आपका 67। चलिए निकालिए। और आगे क्या है? और आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है। चलिए ये आपका सवाल है, इतना सा सवाल है, सॉल्व करना है। चलिए मेथड लगाएंगे तो बोर हो जाएंगे, बहुत वैसा लगेगा, क्योंकि देखिए x पे 4 मतलब 17
को हम 17 को हम 4 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे। कितना बड़ा मेथड है कि नहीं बोलो, शॉर्ट ट्रिक से देखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलिए सॉल्व करिए, शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है। चलिए एक सवाल आपको भी सॉल्व करना चाहिए, चलिए करिए सॉल्व। चलिए हो गया होगा, चलिए देखते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा बाद में आपकी संख्या क्या है, आप कहोगे माइनस के 18x प्लस के 67, माइनस के 18x प्लस के 67 यही है। चलिए देखिए मैंने कहा 17 का x में हम गुणा कर देंगे, 17 का x में हम गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 17x हो जाएगा। 17 का हम x में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 17x हो जाएगा। चलिए देखिए मैंने कहा यहां पर आपका माइनस है तो यहां पर आपका प्लस हो जाएगा। चलिए देखिए सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहां पर हम घटा देंगे तो ये माइनस का आपका x बचेगा, क्या बचेगा, माइनस के x और प्लस के आपका कितना है, आप कहोगे 67 रख दिया। देखिए माइनस का x का मान कितना है, आप कहोगे माइनस के 17 यहां पर बन जाएगा और प्लस के आपका बन जाएगा 67। 17 रख दिया, माइनस है माइनस रख दिया और मैंने कहा प्लस के 67। 67 में से हम 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 7 गया 0 बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा, तो ये बन गया आपका 50। क्या बन गया, आप कहोगे 50, तो 50 आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना बड़ा सवाल है, एक सेकंड में हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसी ट्रिक को हम बोलते हैं रामबाण ट्रिक। क्या बोलते हैं, रामबाण। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम सभी प्रकार के सवालों को अच्छी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, मजा आया कि नहीं बोलो, देखिए कितना जबरदस्त सवाल था, एक सेकंड में हम यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं, बाद वाली संख्या को रखना है, यहाँ पर अपन को गुणा करना है, यहाँ पर आपका माइनस है तो प्लस लगाना है, घटाना है, फिर यहाँ पर मान रखना है और फिर घटा के सीधे आंसर निकालना है। ठीक, समझ में आया कि नहीं बोलो। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल, चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरा, और सवाल नंबर तीसरा देखिए आपका है, x बराबर 12 हो तो x पे पावर 4, फिर है आपका माइनस के 13x पे पावर 3, फिर है आपका प्लस के 13x स्क्वायर, फिर है आपका माइनस के 12x। ठीक, ये सवाल है आपका, चलिए सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए आगे की संख्या क्या है, आप कहोगे आगे की संख्या तो अपनी दी है x बराबर की 12, लेकिन पीछे की संख्या है आपकी x माइनस के, मतलब माइनस के 12x, यही है ना संख्या। चलिए मैंने आपसे क्या कहा था, अगर x मिल रहा है तो आप एक संख्या को भी उतार सकते हो। ठीक, दो संख्याओं की जरूरत नहीं है, x मिलना चाहिए बस। ठीक, x मिलना चाहिए, तो मैंने कहा ये बन गई आपकी माइनस के 12x। चलिए देखिए यहां पर क्या है, आप कहोगे 12 और क्या है बराबर में x है, तो मैंने कहा 12 का हम x में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 12x। यहां पर देखिए क्या है, आप कहोगे प्लस, मतलब यहां पर माइनस है तो यहां पर आपका कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, सीधी बात। घटा देंगे क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो मैंने कहा 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 12x में से 12x आपका घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ना। ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बड़े से बड़े सवाल है। देखिए ट्रिक के माध्यम से एक सेकंड में आपका सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगला। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल आपको करना है, चलिए करिए। सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा है आपका x बराबर के 8 हो तो x पे पावर 4 माइनस के 3x पे पावर 3, फिर है आपका प्लस के 9x स्क्वायर, फिर है आपका माइनस के 9x। चलिए निकालिए मान। कितने बड़े बड़े सवाल हैं, कितने बड़े बड़े सवाल हैं। चलिए सॉल्व करिए। ठीक, ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं, रामबाण ट्रिक, मजा आने वाला है। चलिए देखिए, देखिए मैंने कहा बाद वाली संख्या आपकी है माइनस के 9x रख दिया, बाद वाली आपकी संख्या है माइनस के 9x रख दिया। चलिए देखिए यहां पर आपका 8 है और बराबर में आपका x है, दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 8x। 8 का हम x में गुणा करेंगे 8x बन जाएगा, 8 का हम x में गुणा करेंगे 8x बन जाएगा। मैंने कहा यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस लगाना है, यहां पर माइनस है तो यहां पर हमें प्लस लगाना है, और मैंने कहा बराबर मतलब बटे में देखिए घटा देंगे तो मैंने कहा कितना बचेगा, आप कहोगे माइनस के x बचेगा। ध्यान से समझना, मैंने कहा 9x में से आपका प्लस का 8x गया तो क्या बचेगा, आप कहोगे माइनस के x बचेगा। क्या बचेगा,
माइनस के x बचेगा, माइनस की जगह पे माइनस लग दीजिए। x का मान कितना है आप कहोगे, x का मान 8 है, तो मैंने कहा माइनस के 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं बोलो। देखो मैंने कहा कि माइनस के 9x और मैंने कहा प्लस, प्लस में ये बन जाएगा आपका कितना, आप कहोगे 8x, घटा देंगे माइनस के x बचा, माइनस के x बचा, x का मान कितना है 8 है, 8 फिट कर दिया तो ये बन जाएगा आपका माइनस के 8। ठीक, तो माइनस के 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कितने गजब सवाल हैं, कितने अच्छे सवाल हैं, ट्रिक के माध्यम से 1 सेकंड में सॉल्व हो रहे हैं। चलिए देखिए, देखिए सवाल नंबर 5वां। चलिए देखिए सवाल नंबर 5वां है आपका, x बराबर 106 हो तो x पे पावर 5 माइनस के 107 x पे पावर 4 प्लस के 107 x पे पावर 3 माइनस के 107 x स्क्वायर प्लस, यहां पर लिखने वाले आगे, आगे लिखने वाले हैं, बड़ा सवाल है। 107 x प्लस के आपका है 25। चलिए मान हमें निकालना है, निकालिए मान, निकालिए मान। कितना बड़ा सवाल है, 1 सेकंड में आंसर आएगा, 1 सेकंड में, रामबाण ट्रिक से 1 सेकंड में आपका उत्तर। चलिए देखिए किस प्रकार से, मैंने कहा बाद वाली संख्या आपकी 107x प्लस के 25 से रख दिया, ये आपकी बाद वाली संख्या है ना, 107x प्लस के 25 से रख दिया। मैंने कहा ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे 106 का गुणा हम x में कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 106x। और मैंने कहा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आप कहोगे यहाँ पर तो आपका प्लस है, यहाँ पर आपका चिन्ह क्या है, आप कहोगे प्लस, तो ये बन जाएगी आपकी माइनस की। मैंने आपसे कहा था माइनस है तो प्लस बन जाएगा नीचे, अगर यहाँ पर ऊपर आपका माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। मैंने कहा प्लस है तो ये आपका बन गया माइनस। चलिए घटा देंगे तो ये बचेगा x, और मैंने कहा प्लस का बचा आपका 25, प्लस का आपका 25 बचा। मैंने कहा कि x का मान कितना है, आप कहोगे 106 है, और प्लस का कितना है 25 है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11 की 1 हासिल आपके पास 1, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा आपका 1, तो मैंने कहा 131, 131 आपका करेक्ट आंसर हो गया। है ना रामबाण ट्रिक, है ना शॉर्ट। ठीक, कितनी शॉर्ट है, इससे शॉर्ट में नहीं बताने वाला हूं, इससे शॉर्ट में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा शॉर्ट है। ये सभी ट्रिक का एक वाफ के रूप में काम कर रही है कि नहीं। चलिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये पूरी ट्रिकों का एक वाफ है, वाफ। चलिए देखिए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कितना जबरदस्त सवाल था, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहां पर कर लिए हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेने वाले हैं, एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, x बराबर की 72 हो तो, मजा आ रहा है ना, तो x पे पावर 4 माइनस के 71x³ माइनस के 71x स्क्वायर, फिर आपका माइनस के 71x प्लस के 10, फिर यहां पर लिख रहा हूं मैं माइनस के 71x और प्लस के 10। चलिए ये आपका सवाल है, सॉल्व करिए। 1 सेकंड का सवाल है, जो मैंने आपको रामबाण ट्रिक बताई है उसे फॉलो करना है और 1 सेकंड में आपको आंसर निकालना है। चलिए निकालिए, निकालिए जल्दी से। चलिए देखिए मैंने कहा संख्या आपकी बाद वाली है माइनस के 71x प्लस के 10। ठीक, ये क्या बन जाएगी, आप कहोगे गुणा कर देंगे, ये बन जाएगी 72x, 72 का x में गुणा कर देंगे, क्या 72x, देखिए ये माइनस है तो ये प्लस की बन जाएगी, क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। 72x में से 71x गया, क्या x बचा, प्लस के कितना बचा 10 बचा, प्लस के क्या बचा 10 बचा। x का मान कितना है, आप कहोगे 72 है, प्लस का कितना है 10 है, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा, 82 आ जाएगा, तो 82 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं बोलो, मजा आया। चलिए ये हो गया आपका टाइप नंबर 7वां कंप्लीट। ठीक, ये आपका टाइप नंबर 7वां हो गया कंप्लीट। देखने वाले हैं टाइप नंबर 8वां। चलिए चलिए देखिए टाइप नंबर 8वां। चलिए देखिए टाइप नंबर 8वां, और टाइप नंबर 8वें का पहला सवाल देखिए किस प्रकार का होगा। देखिए टाइप नंबर 8वें का जो आपका सवाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए सवाल है आपका, यदि a माइनस बी बराबर आपका है 3 हो तो x पे पावर 3 माइनस के, मतलब a पर पावर 3 माइनस के b पे पावर 3 बराबर 117
है तो a प्लस बी का मान होगा। ठीक, ये आपका सवाल है टाइप नंबर 8 में का पहला सवाल है आपका। ठीक, सवाल है आपका यदि a माइनस बी बराबर 3 हो तो x पे पावर 3 माइनस के b पे पावर 3 मतलब a पे पावर 3 माइनस के b पे पावर 3 बराबर 117 हो तो a प्लस बी का मान हमें निकालना है। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व को। ठीक, सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए मुझे यहां पर ऐसी दो संख्याएं माननी है जिनको मैं घटा दूंगा तो अंतर मुझे 3 निकलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, क्योंकि यहां पर संख्या आपकी कितनी आप कहोगे 3 है। तो एक काम करते हैं 5 और माइनस के 3 करके देख लेते हैं। 5 और 3 में घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, 5 और 2 कर लेते हैं। ठीक, तो मैंने कहा 5 में से 2 गया 3 बचा, 5 में से 2 गया आपका कितना बचा, आप कहोगे 3 बचा। ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है। चलिए 5 में से आपका 2 गया 3 बचा। मैंने कहा कि देखिए 5 का क्यू करेंगे तो मैंने कहा कितना बनेगा, आप कहोगे 125 बनेगा। ठीक, तो मैंने कहा 5 का क्यू 125 बनेगा, मतलब ए क्यू माइनस के बी क्यू का मान जो दिया है 117 दिया है। तो मैंने कहा ए क्यू मतलब 5 का क्यू 125 और मैंने कहा बी क्यू मतलब होता है 2 का क्यू मतलब 8 होता है। घटा देंगे तो 117 बन रहा है, तो मतलब दूसरी कंडीशन भी आपकी फॉलो हो रही है। तो मतलब ए का मान आपका क्या है, आप कहोगे 5 है, बी का मान क्या है, आप कहोगे 2 है। चलिए निकालना क्या है, निकालना क्या है, आप कहोगे ए प्लस बी। मैंने कहा ए का मान कितना है, आप कहोगे 5 प्लस बी का मान कितना है, आप कहोगे 2। मैंने कहा 5 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 7। तो मैंने कहा 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया मजा, मजा आया कि नहीं बोलो। ठीक, ऐसे सवाल भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए हो गया, हो गया। देखिए 5 और 2 मान ली, दोनों को हम घटाएंगे तो 3 बचेगा और हम दोनों का क्यू को घटाएंगे तो 117 बचेगा। निकालना है ए प्लस बी, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, 7 आपका उत्तर निकल आएगा। चलिए ये तो हो गया आपका पहला सवाल, ये हो गया आपका पहला सवाल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका है, दूसरा आपका सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा सवाल है आपका ए प्लस बी पांच है। ठीक, फिर आगे दिया है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13। ठीक, क्या है, बराबर 13 है, बराबर 13 है। फिर हमें क्या बताना है, ए माइनस बी बताना है। क्या बताना है, ए माइनस बी बताना है। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करिए, चलिए करें सॉल्व, सॉल्व करें। चलिए देखिए देखिए देखिए, यहां पर मुझे दो ऐसी संख्याएं माननी है कि इन दोनों को जोड़ दूं तो 5 बने और फिर दोनों के स्क्वायरों को जोड़ दूं तो 13 बने। तो एक काम करते हैं, क्या कर लें, 3 और 2 कर दें, क्योंकि ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा। ठीक, मैंने कहा 3 और 2 5, पहली कंडीशन फॉलो। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं। तो मैंने कहा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का 9 होता है। बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 बनेगा, जोड़ देंगे 13 बनेगा। तो संख्याएं तो मिल गई आपकी 3 और 2, संख्याएं तो हमें मिल गई 3 और 2। यहां पर फॉलो कर दीजिए, यहां पर 3 रख दीजिए, माइनस के यहां पर 2 रख दीजिए, घटा देंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। घटा देंगे तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 1 तो आपका आंसर हो जाएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं बोलो, मजा आया। चलिए ये आपका दूसरा सवाल हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं लास्ट सवाल। चलिए एक सवाल और देखने वाले, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है ए क्यू माइनस के बी क्यू और बराबर में आपका 56। ठीक, और यहां पर क्या है, यहां पर है आपका ए माइनस बी, यहां पर है आपका ए माइनस बी बराबर है 2 और फिर आगे दिया है आपका ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का मान हमें निकालना है। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें निकालना है। सॉल्व करिए, आपको ही सॉल्व करना है। ऐसी संख्या सोचनी है कि दो संख्याओं का क्यू करें और घटा दें तो 56 बने, अंतर कर दें तो 2 बने, स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा। दिमाग से सोचना, पहले यहां पर मत सोचना, पहले आप देखना यहां पर देखना। मैंने कहा यहां पर आपका है ए माइनस के बी बराबर है 2,
तो मैंने कहा यहाँ पर एक काम करते हैं, 4 और 2 आपकी ऐसी संख्या है कि इनको घटाएंगे तो 2 बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 2 बढ़ेगा। मैंने कहा 4 में से 2 गया, क्या बचा? 2 बचा। और मैंने कहा जब हम यहाँ पर क्यू कर देंगे, 4 का क्यू कितना होता है? 64 होता है। 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। अंतर कर देंगे, कितना बचेगा? 56 बचेगा। दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। मतलब ए वाली, मतलब कौन सी? ए माइनस बी का अगर हम अंतर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 2 ही हमें निकालना है। क्यू कर देंगे और घटा देंगे तो कितना बनना चाहिए? 56, तो वो भी निकल रहा है। तो मैंने कहा ए का मान आपका निकल आया 4, बी का मान आपका निकल आया 2। यहाँ का देखो क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, बी का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4। दोनों को हम ऐड कर देंगे, बन जाएगा 20। क्या बन जाएगा? 20 बन जाएगा। मैंने कहा ए स्क्वायर मतलब 4 चौके 16, मतलब बी स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4। मैंने कहा 16 और 4 20 हो गया ना? 20 क्या हो गया? 20 हो गया। तो मैंने कहा कि कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आपका जो तीसरा था वो हो गया कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। 3 क्वेश्चन हमने टाइप नंबर 8 के देख लिए। इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह हो गया कंप्लीट। ठीक, अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से पहली, दूसरी, तीसरी आप सभी वीडियो को देखना है। चलिए, तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन पूरी तरह से हो गया कंप्लीट। अब हम आगे की वीडियो में करेंगे अगला टॉपिक स्टार्ट। तो वीडियो एक एक आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक वीडियो आपको फ्री में मिलने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ, अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।